नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। जहां आज हम लोग केमिस्ट्री के टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, चलते हैं तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रज्जक होता है, ये किस पदार्थ का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए है कवक, ऑप्शन नंबर बी है लीचेन, और ऑप्शन नंबर सी क्या है, जिम्नोस्पर्म, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लीचेन हो जाएगा। ये जो लीचेन होता है, लीचेन को फैक्ट्री फैक्ट्री में नहीं बनता है, एक नेचुरल पौधा है जिसका नाम लीचेन यानी कि थैलोफाइटा ग्रुप का एक होता है। इसका असली रंग पर्पल होता है। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज इंडिकेटर। इंडिकेटर के रूप में कौन यूज नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी है टर्मरिक, बी है मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन सी है फिनोल्फथालीन, ऑप्शन डी है मूली। तो इसमें से जो होता है ना, हल्दी, टर्मरिक और मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन, ये तीनों क्या होता है, इंडिकेटर पर जो मूली है ये खाने का काम आ सकता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इंडिकेटर का काम नहीं करेगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीन पे। निम्नलिखित में से कौन गंधकीय सूचक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑप्शन नंबर ए कहता है वनीला, ऑप्शन नंबर बी है प्याज, ऑप्शन नंबर सी है शकरकंद, ऑप्शन नंबर डी है लौंग का तेल। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सुपरपन। ऑल्फैक्टरी मतलब जिसका स्मेल बदल जाए, वनीला, ऑनियन और क्लोव ऑयल की स्मेल एसिड या बेस में बदल जाता है, पर शकरकंद के नहीं बदलता, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चार पे। निम्नलिखित में से कौन द्वि क्षारीय अम्ल होता है। तो फॉलोइंग द डाइबेसिक एसिड। ऑप्शन नंबर वन है HCl, ऑप्शन नंबर बी है H3PO4, ऑप्शन नंबर सी है HNO3, ऑप्शन नंबर डी है H2SO4। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा H2SO4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हैं ना। यानी कि डाइबेसिक मतलब जो पानी में दो H+ आयन दे सकता है। तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में दो हाइड्रोजन आइटम्स हैं जो रिलीज होते हैं, है ना। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, 50 क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी नहीं थोड़ा कवर करें, ताकि आप लोगों का भी टाइम बहुत कम लगे और जल्दी में खत्म हो जाए टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पोटास अम्ल किसे कहते हैं। पोटास अम्ल इज है, ऑप्शन नंबर ए एक क्षारक लवण, ऑप्शन नंबर बी एक मिश्रित लवण, ऑप्शन नंबर सी एक अम्लीय लवण, ऑप्शन नंबर डी एक द्वितीय लवण। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डबल सॉल्ट यानी कि एक, है ना। मतलब इसके बात करें तो फिटकरी का फॉर्मूला बहुत ही बड़ा होता है, जैसे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2 होता है। ये दो अलग अलग साल्ट है, ठीक है, का मिलने से बनता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एसिटिक अम्ल का दुर्बल अम्ल है, क्योंकि एसिड इज अ वीक एसिड बिकॉज एक्वस सॉल्यूशन इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ये ज्यादा आयनिक होते हैं, ये इनके मोर आयनाइज्ड, ये कम आयनिक होते हैं, ये COOH समूह रखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम आयनिक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम आयनिक होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl पानी में पूरी तरीके से टूट जाता है, पर एसिटिक एसिड जो थोड़ा सा टूटता है, इसलिए ये वीक है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट साल्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट साल्ट कौन है, साल्ट तो लगभग सब यहाँ पे, सॉरी नहीं, NaCl है, उसके बाद CaSCl2 है, LiCl है, BaSO4, ये तो बेस आ गया। तो इसमें बोलता है कि ऑप्शन नंबर स्ट्रॉन्ग साल्ट कौन है। स्ट्रॉन्ग साल्ट क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। इसका आयनिक बंधन क्या होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो जब जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि HCl और एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH को मिलाते हैं, तो सबके सबसे क्या होता है, पक्का नंबर के अन्य शेल बनता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन एक अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। अधिक अम्लीय लवण, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म द मोर देन वन एसिटिक एसिड। CH3COOH, H3PO4, CH3CH2COOH या फिर ZNO। इसमें क्या बनाएगा हमारा, क्या बोलता है कि अधिक अधिक बनाएगा कौन, तो हो जाएगा H3PO4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, है ना। फॉस्फोरिक एसिड इसको बोलते हैं। H3PO4 में 3 हाइड्रोजन है, ये एक एक करके हाइड्रोजन निकालता है, इसलिए ये अलग अलग टाइप का एसिडिक साल्ट बना सकता है ना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत करता है
तो संभवतः विलियन को पीएच मान होगा। A solution turns blue litmus red, its pH वैल्यू विल बी, पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा 8, 10, 12, 6, तो इसका क्या हो जाएगा पीएच वैल्यू 6 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्लू ब्लू को रेड एसिड ब्लू ब्लू को रेड सिर्फ एसिड करता है और एसिड का पीएच हमेशा 7 से कम होता है, ठीक है। ऑप्शन में सिर्फ 6 ही 7 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे कि एसिडिक एंड बेस सॉल्यूशन ऑफ वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू, यानी अम्लीय और क्षारीय की क्षारीयता विलयन किसके कारण विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है H प्लस, ऑप्शन नंबर बी है OH, ऑप्शन नंबर सी है H प्लस एंड OH माइनस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी इन वायर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा H प्लस एंड OH माइनस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। पानी में करंट तभी डूबेगा जब वहां आयंस होंगे, एसिड में H प्लस देता है और बेस में OH देता है, तो इन्हीं आयंस की वजह से बल्ब जलता है ना, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म द मेटल हाइड्रोक्साइड, निम्न में से कौन सा धातु ठंडे जल में अभिक्रिया कर धातु की हाइड्रोक्साइड बनाता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी कहता है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि सोडियम एंड कॉपर, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम एंड पोटेशियम, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम पोटेशियम। ये दोनों मेटल्स इतने इस रिएक्टिव होते हैं कि ठंडे पानी में डालते ही आग पकड़ लेते हैं और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, विच सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर द व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। ऑप्शन नंबर ए आता है CaO3 का होल टू एस, BaOH का होल टू एस, NaOH या NaHCO3। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा व्हाइट वॉशिंग करता है कौन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CaOH2 हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इससे इससे स्लैग जिसको बोलते हैं ना, स्लैग लाइन कहते हैं, जब इसे दीवार पर लगाते हैं तो ये हवा की CO2 और रिएक्ट करके चमकदार यानी कि CaCO3 बना देता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द स्लैक लाइन। बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं, CaO, COOH2, Ca या CaCO3। तो बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। ये पिछले बार में भी इसके बारे में बात किए हम लोग, यानी कि स्लैक लाइन कहते हैं जब इस, हाँ CaOH2 मतलब बिना बुझे चूना का CaO प्लस पानी, ठीक है। जब इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं CaOH का होल ट्वाइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। लवन कैन गेट द pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द साल्ट Na2CO3। ये थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है, चलिए इसको स्किप करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द IUPAC नेम ऑफ द एसिटिक एसिड इज, क्या बोलता है कि एसिटिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है इथेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर बी मेथनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है प्रोपेनोइक एसिड और ऑप्शन नंबर डी है ना इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड मतलब क्या है, दो कार्बन की बात हो रही है। तो एसिटिक एसिड में यानी कि दो कार्बन होते हैं, केमिस्ट्री में दो कार्बन को इनके ईथ कहते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा इथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। IUPAC नेम एसिटिक एसिड का, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विच आयन कैन टर्न्स रेड रेड लिटमस टू ब्लू। ब्लू को कौन, रेड टू ब्लू को कौन सा लिटमस क्या कर देता है, आयन क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर ए है H प्लस, ऑप्शन नंबर बी है OH माइनस, ऑप्शन नंबर सी है Cl माइनस, ऑप्शन नंबर डी क्या है O2। इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा OH, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्स OH। रेड को ब्लू हमेशा बेस करता है और बेस का पहचान हो उसके हाइड्रोक्सिल आयन से होता है ना। हाइड्रोक्सिल आयन इसमें कौन दिख रहा है, OH दिख रहा है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कहता है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसमें पीएच संभवतः होगा, उसका पीएच कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है 5, बी है 7, सी है 8 और ऑप्शन नंबर डी कहता है 10। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। मतलब ब्लू लिटमस को रेड वही करता है जो एसिड हो। एसिड का पीएच वैल्यू क्या होता है, हमेशा 7 से कम होता है। ऑप्शन में सिर्फ 5 ही है जो 7 से छोटा है, बाकी सब बेस है। एग्जैक्टली, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड? ऑक्सैलिक एसिड का नेचुरल सोर्स क्या है? पहला है संतरा, दूसरा है टमाटर, तीसरा है सिरका, ऑप्शन नंबर डी है इमली। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा, यानी कि टमेटो। ठीक है, ठीक है। तो टमाटर में नेचुरल रूप से ऑक्सैलिक होता है। सिरका सिरका में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। और इमली में क्या होता है? टैट्रिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग है। तो टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। ये पूरा चार्ट को याद कर लेना बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। इसमें से कोई एक क्वेश्चन 110% हर साल एक फिक्स होता है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या बोलते हैं? केमिकल फॉर्मूला क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला, पहला ऑप्शन है CaSO4 2H2, ऑप्शन नंबर बी है CaSO4 हाफ H2O, Na2CO3 10H2O, इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमेशा याद रखना है कि CaSO4 तो होता ही, तो उसमें हाफ H2O होता है। हाफ H2O किधर दिख रहा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना। देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बोल देते हैं इसको। ठीक है, हेमी मतलब होता है आधा। याद रखने का तरीका क्या होता है? पीओपी का आधा मॉलिक्यूल पानी होता है, याद। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, हाफ H2 होगा। ये क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है। जरूरी नहीं कि यही वाला क्वेश्चन पूछेगा, इसी टाइप में थोड़ा सा जितना भी फॉर्मूलाज है, केमिकल फॉर्मूलाज है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। भाई लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिटिक और नॉट बेसिक, व्हाट कलर इज? ऑप्शन नंबर ए बोलता है लाल, नीला, बैगनी और काला। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा, है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। जब लिटमस ना एसिड में ना बेस में, तो उसका असली नेचुरल रंग क्या हो जाता है? बैगनी हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करता है व्हाट इज द पीएच ऑफ एनी न्यूट्रल सॉल्यूशन? न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है? हमेशा बीच में होता है। किधर से होता है? एक होता है 0 से 7 to 14 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बीच में क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है हम लोग को, 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जैसे वाटर का क्या बोल पीएच वैल्यू 7 होता है, तो वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ना कि वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि द फॉलोइंग इज द साल्ट, इसमें से कौन साल्ट है ना। ऑप्शन नंबर ए है HCl, ये तो एसिड है। NaOH ये क्या है? बेस है। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? K2SO4। और ऑप्शन नंबर डी है NH4OS। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा। ठीक है, HCl एसिड होता है, आपको बताया अभी। NaOH क्या होता है? बेस होता है। पर K2SO पर क्या होता है? पोटेशियम सल्फेट, एक नमक साल्ट है जो एसिड और बेस के मिलने से बनता है। ठीक है, एक चीज आप लोगों को इसे भी याद रखना है कि एसिड को और बेस को मिलाने से साल्ट बनता है। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन चीज है। पता चला कि आप लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिए और कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि एसिड प्लस बेस मिलाने से क्या होता है, आप लोग बता ना पाए, तो इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना है। एसिड प्लस बेस मिलाने से साल्ट बनता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? विच कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय द पासिंग स्टीम ओवर लेड हॉट आयरन? ऑप्शन नंबर ए है FeO, ऑप्शन नंबर बी है Fe2O3, ऑप्शन नंबर सी है Fe3O4, ऑप्शन नंबर डी है FeS। इसमें क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन क्या बोलता है कि रेड हॉट आयरन पर स्टीम करने से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, Fe3O4, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Fe3O4। जब लाल गर्म लोहे पर पानी की भाप यानी कि स्टीम डालते हैं तो वो क्या होता है? मैग्नीशियम आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe3O4 बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? Fe3O4 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच का कार्य करता है? विच ऑफ द पीएच रेंज विद इन विच आवर बॉडी वर्क्स? ऑप्शन नंबर ए 6 to 6.8, 7 to 7.8, 2.1 into 3.8, ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? 5.1 से 5.8। तो क्या हो जाएगा? 24 का आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, 7 to क्या हो जाएगा? 7.8 हो जाएगा, है ना। हमेशा शरीर थोड़ा सा बेसिक यानी कि अल्कलाइन नेचर से सही काम करता है। अगर ये रेंज बिगड़ जाए तो तबीयत खराब हो सकती है, समझ गए ना। क्या हो जाएगा हमारा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द बेकिंग सोडा। अब देखो, आपको अभी मैंने बताया कि जितना भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोगों को एग्जैक्ट याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सब्जेक्टिव में हो ऑब्जेक्टिव में हो, हर जगह एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है गारंटी। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी केमिकल फॉर्मूला है उसको आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारा 25? ऑप्शन नंबर ए Na2CO3, CaCO3, ऑप्शन नंबर सी है NaCO3, ऑप्शन नंबर डी है NaHO3। तो क्या हो जाएगा हमारा 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NaCO3 हो जाएगा। ठीक है, NaCO3 इधर है।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट कहते हैं खाने का सोडा। खाने का सोडा को भी हम लोग यही कह सकते हैं, फिर से बेकिंग सोडा को खाने का भी सोडा कहते हैं हम लोग। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसिमिलर या डिफरेंट कंपाउंड? ऑप्शन नंबर ए है लाइमस्टोन, ऑप्शन नंबर बी है चाक, और ऑप्शन नंबर डी है मार्बल, और ऑप्शन नंबर डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या बोलता है इसमें डिसिमिलर कंपाउंड कौन है? तो डिसिमिलर कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारा? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये बाकी श्री लाइमस्टोन, चौक और मार्बल क्या है? एक ही तरह का है। ठीक है, लाइमस्टोन और चौक और मार्बल तीनों का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 है, पर पीओपी का क्या होता है? CaSO फॉर हाफ H2O। ये फॉर्मूला को अभी तक हमने 3-4 बार बोल दिया लगभग, तो एग्जैक्ट आप लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला तो याद ही हो जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे कि निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पीएच वैल्यूज रिप्रेजेंट ए बेसिक सॉल्यूशन? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 13। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा बात करें तो बेस का पीएच हमेशा क्या होता है? 7 से ज्यादा होता है। ऑप्शन में सिर्फ क्या होता है? 13 है जो 7 से बड़ा हुआ है। इसमें सब क्या है? 7 है, 2 है, 6, तो ये तो पहले होगा नहीं क्योंकि 7 से कम है। 7 से ज्यादा कौन है इसमें? 13 है। तो आप लोग ऐसे भी पता कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के। ठीक है, 7 से ज्यादा हुआ तो बेस, 7 से कम हुआ तो एसिड, और जब 7 हुआ तो न्यूट्रल होगा, यानी कि वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है। दैट्स इट। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड? आप ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? ऑप्शन नंबर ए कहता है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है स्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मिक एसिड। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? इसको बैटरी में डालने वाला पानी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है? ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है ना। लैक्टिक और एक्सकॉर्बिक और फॉर्मिक नेचुरल यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से बनता है, कमजोर होते हैं बहुत, पर H2SO4 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है जिसको हम लोग बैटरीज में भी यूज करते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन क्षारक है? क्षारक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस? इसमें कौन बेस नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है KOH, ऑप्शन नंबर बी है NaCl, ऑप्शन नंबर सी है AlOH का होल थ्राइस, ऑप्शन नंबर डी है ZNO। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NaCl। NaCl क्या होता है? नमक होता है। ठीक है, यानी कि एसिड और बेस को मिलाने से क्या बनता है? साल्ट बनता है। NaCl हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि KOH, AlOH का होल थ्राइस और ZNO बेसिक नेचर के हैं, पर NaCl जो है वो हमारा साधारण नमक है जो न्यूट्रल होता है ना। न्यूट्रल इसको क्यों करें हम लोग? क्योंकि एसिड और बेस को मिलाने से एक साल्ट बन रहा है। ठीक है, तो इसको न्यूट्रल भी न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित क्षारकों में से कौन प्रबल क्षारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज स्ट्रॉन्ग बेस? स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? NH4OH, ऑप्शन नंबर बी है NaOH, ऑप्शन नंबर सी है MgOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा, है ना। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, ये चीज याद रखना है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि ये पानी में पूरी तरीके से घुलकर OH आयंस देता है, जो कि कंप्लीटली OH आयंस हम लोग को दे, वो क्या हो जाएगा? उसको थोड़ा हम लोग कंसिडर करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस में। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है कि सब्सटेंस उस ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम अल्कोहल। क्या करता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारिकता माध्यम से बदली जाती है। इन्हें क्या कहते हैं? कलर इंडिकेटर कहते हैं, या फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं, या फिर इसको न्यूट्रल बोल देते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं थे। 31 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हो जाएगा, है ना। यानी कि जिस सब्सटेंस की स्मेल एसिड या बेस में बदल जाए उन्हें ऑल्फैक्टरी या फिर गंधकीय सूचक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्याज हो गया, वनीला हो गया, ये सब क्या हो गया? ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कहता है कि सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। ऑल मेटल्स कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी है वाटर एंड ऑल ऑफ दिस। 32 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब कोई एसिड नमक यानी कि CO3 से रिएक्ट करता है तो लवण यानी कि साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी H2O तीनों बनाता है ना। ये चीज पर ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि सभी अम्लों में पाया जाता है, फाउंड इन ऑल एसिड्स। ऑक्सीजन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या हो जाएगा 32 का आंसर? 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन हो जाएगा। किधर है हाइड्रोजन? ऑप्शन नंबर बी। एसिड की
बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि वो पानी में घुलने पर H प्लस आयन यानी कि हाइड्रोजन आयंस देता है। बिना हाइड्रोजन के कोई सब्सटेंस एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं दिखा सकता है। तो क्या हो जाएगा? ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 34 हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक, बेस, बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोजन युक्त यानी कि ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं? एसिडिक होते हैं। ठीक है, ज्यादातर कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन होता है और वो आयोनाइज हो सकते हैं वो एसिडिक होते हैं। हालांकि ग्लूकोज जैसी चीजों में हाइड्रोजन है पर वो आयनिक नहीं होते हैं, इसलिए वो एसिड नहीं है। दैट्स इट। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा यानी कि एसिडिक हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? व्हाट इज द ट्रू अबाउट वाटर सोल्यूबल बेसिस? ऑप्शन नंबर ए कहता है इन्हें क्षार यानी कि अल्कली कहते हैं, या फिर टेस्ट इन बीटर यानी कि स्वाद में कड़वा होता है, नेचर इन प्रकृति संक्षारक होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाता है। जो बेस पानी में घुल जाते हैं उन्हें अल्कलाइन कहते हैं। इनका स्वाद भी कड़वा होता है, छूने में साबुन जैसा लगता है यानी कि स्लिपरी होते हैं, और वो स्किन जला सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर? इसमें सारा कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। पीएच में पी सूचक है। इन पीएच पी स्टैंड फॉर क्या होता है? इनके पोटेंट, पावर या फिर बोथ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसको हम लोग पुसान बोलते हैं ना। यानी कि पी एक जर्मन शब्द यानी कि पी जो हम लोग इसका सिंपल यूज करते हैं, जर्मन शब्द है जिसको पोटान से आया है, जिसका मतलब होता है कि पावर, शक्ति। यही पीएच हमें हाइड्रोजन की शक्ति बताता है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड? एसिटिक एसिड का नेचुरल सोर्स क्या है? अभी आप एक क्वेश्चन जस्ट अभी से पीछे भी आया था, हमने आपको बताया कि ऑरेंज, टर्मरिक, विनेगर, टमेटो, लेमन, ये सब में कौन सा एसिड होता है? ये 7, 8, 10 जो भी होंगे, जैसे एप्पल में मैलिक एसिड होता है। तो ये सब सारा ना एकदम याद ही करना बेहतर है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका हमें फिक्स रहने वाला है, सो इसको ज्यादा ध्यान दिया जाए। इस पे से एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही। ठीक है, आप इसमें ये कर लेते हैं। क्या है कि एसिडिक एसिड किस में होता है? तो एसिडिक एसिड क्या होता है? विनेगर में होता है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जिसको हम लोग सिरका भी बोल देते हैं, है ना। जिससे हम लोग नूडल्स या फिर या विनेगर में जो खटास होती है ना, वो एसिडिक एसिड की वजह से होती है, जिससे हम लोग नूडल्स वगैरह बनाते हैं, जिसको चाउमीन बोल देते हैं, है ना? चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिट्रिक द नेचुरल सोर्स ऑफ द सिट्रिक एसिड। देखिए क्वेश्चन फिर अभी आ गया। तो सिट्रिक एसिड क्या होता है? संतरा, नींबू में क्या हो जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी है। ये याद करोगे ना, खुद ही आंसर दिख जाएगा इसमें, तो उसको याद कर लेना ज्यादा बेहतर है। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 39 में कहता है कि इन विच ऑफ दिस इज टैट्रिक एसिड? टैट्रिक एसिड इसमें कहता है ऑप्शन नंबर ए टमाटर, बी इमली, सी कर्ड, और ऑप्शन नंबर सी ड्रिंकर। टमाटर में कितना ऑक्सैलिक एसिड होता है, इमली में क्या होता है? टैट्रिक एसिड होता है, और उसके बाद दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। टैमरिंड और उसके बाद सिरका में क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये सब एक तरह से ना, जैसे अभी मेरे को याद है, तो आप तुम लोगों को भी क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए इस चीज में। तो टैट्रिक एसिड किस चीज में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन है कि द नेचुरल सोर्स ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि दही में पाया जाता है। दही कहाँ है इसमें? ऑप्शन नंबर ए में है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी वही है टैमरिंड, विनेगर, टोमेटो, ये कुछ क्वेश्चन ऑप्शन देखिए आपको कंफ्यूज किया जाएगा। अगर आपको याद रहेगा तो आई गारंटी 100% आप लोग बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। बस 8-9 क्वेश्चन बचे हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, विच एसिड इज फाउंड एंड सेटिंग एंड द नेसल्स में? चींटी के डंक और नेटल डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सिट्रिक, लैक्टिक, या एसिटिक, या मिथेनोइक। किसमें इसमें क्या होता है? मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। इसे फॉर्मिक एसिड भी खाते हैं। ठीक है, जब चींटी काटती है तो यही एसिड हमारी बॉडी में डाल देती है, जिससे जलन और सूजन हो जाती है। किधर है मिथेनोइक एसिड? ऑप्शन नंबर डी है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगला कि व्हेन डज टू डीके स्टार्ट? दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? ऑप्शन नंबर ए मुंह के पीएच 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, या फिर मुंह का पीएच 7 होने पर, या इनमें से कोई नहीं।
तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, हमारे दांत बॉडी के सबसे हार्ड पार्ट होता है, लेकिन जब मुंह ज्यादा एसिडिक होता है यानी कि पीएच 5 से 5.5 से कम हो जाता है तो ये दांत सड़ने लगते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका क्या होता है, 5.5 से कम होने पर, है ना। डी के स्टार्ट कितना से होता है, 5.5 से कम होने पर, याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारे पेट यानी कि पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, कि विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक। स्टोमक में से कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन नंबर एक क्या कहता है, ऑक्सैलिक, सिट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके बाद क्या, टैट्रिक एसिड। तो हमारा कौन सा हो जाएगा स्टोमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किधर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा स्टोमक जो होता है वो HCl बनाता है, जो खाना पचाने और बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है। जब ये ज्यादा हो जाता है तो एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। जब यही चीज क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाती है तो एसिडिटी हो जाता है, जिसको हम लोग मार्केट में मिलता है इनू, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब पीते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल हो जाता है और गैस वूस नहीं बनता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अभिक्रिया के उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं। द साल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो 44 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl प्लस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH को मिलाने से क्या बनता है, NaCl, और कुछ अमाउंट में क्या होता है, वाटर रिलीज होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, साधारण नमक भी कह देते हैं, है ना। जो भी आपको बताया कि एसिड प्लस बेस मिलाने से क्या होता है। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 44 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड, NaCl जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलते हैं कि द केमिकल फार्मूला ऑफ द वॉशिंग सोडा। अभी जस्ट एक क्वेश्चन इसी टाइप का पीछे आया था, ठीक है। वॉशिंग सोडा का क्या होता है केमिकल फार्मूला, वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O। उसमें क्या हुआ, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या बनाया था, उस हाफ H2O था, और इसमें क्या हो जाएगा, 10H2O हो जाएगा, Na3CO3 का इंटू 10H2O। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, बेकिंग सोडा का। और बेकिंग सोडा का क्या होता है, जिसको हम लोग खाने का भी सोडा बोल देते हैं। बेकिंग सोडा का क्या होता है फॉर्मूला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किधर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द केमिकल फार्मूला ऑफ द बेकिंग सोडा इज, वही आया था इसमें केमिकल फार्मूला आ गया। क्या हो जाएगा, NaCO3 हो जाएगा, जो अभी जस्ट हम बताया NaCO3 हो जाएगा, है ना। NaCl ये सब नमक नमक है। चलते अगला क्वेश्चन में कि व्हाट इज द यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, या फिर नन ऑफ दिस। जिसमें क्या हो जाएगा हमारा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। पानी को खराब शक्ति यानी कि हार्डनेस दूर करने के लिए बेकिंग सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसी को इंडस्ट्री में, उसी का इंडस्ट्री में भी बहुत होता है ना। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है इसके बाद, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, कि व्हाट इज द यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सिस्टर। ऑप्शन नंबर ए कहता है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर 49 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अनदर नेम ऑफ द सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आप हेमीहाइड्रेट बोले तो क्या मतलब कि हाफ H2O, आप लोगों को याद होगा हाफ H2O मतलब कि क्या हो जाएगा इसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है इधर, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। थैंक यू सो मच आप लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने जो जो चीज़ आप लोगों को बोला है कि कुछ कुछ चीज़ों पे ध्यान देनी है जिससे आपका मार्क्स इस चैप्टर में और इम्प्रूव हो सकता है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और हमें अपग्रेड थोड़ा सा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। टेक केयर, बाय बाय।